Hello students, let's read the question. Transgenesis is useful in which of the following? Transgenesis किस तरह से यूजफुल है? First, to understand the development of disease. Second, to test the newly discovered vaccines. Third, to test the safety of chemicals. And option four, statement four, to understand the mechanism of regulation of genes. And हमसे पूछा गया चूज द करेक्ट ऑप्शन, हमें चूज करेक्ट ऑप्शन चूज करने हैं। ऑप्शंस हैं only one, second and third, four, only four, and first, second, third, four। तो हमें आंसर चूज करना है। तो देखिए, ट्रांसजेनेसिस जो होता है ये एक मैकेनिज्म है, और इस ट्रांसजेनेसिस में हम करते क्या है? ट्रांसजेनेसिस में जीन्स का फंक्शन पता किया जाता है। जीन्स का मैकेनिज्म जो है, जीन्स का क्या किया जाता है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो पता करने की कोशिश की जाती है, फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है। तो जीन्स का फंक्शन पता करना, जीन्स किस तरह से वर्क करते हैं, जीन का क्या रेगुलेटरी सिस्टम क्या होता है, किस तरह से रेगुलेट होते हैं। तो जीन्स का मैकेनिज्म का रेगुलेशन का जो तरीका है उसको फाइंड आउट करने की प्रोसेस का नाम है ट्रांसजेनेसिस। और ये ट्रांसजेनेसिस टेक्निक के थ्रू जो है हम जीन्स का फंक्शन पता कर सकते हैं, एक्शन पता कर सकते हैं, और एक जीन जो है वो किस तरह से किसी पाथवे को कंट्रोल कर रहा है उसके बारे में हम पता लगाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर जो है ये इसके साथ साथ जो है हमें जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स को आइडेंटिफाई करने में भी हेल्पफुल है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो हैं उनको, उनका जो मेथड है, मैकेनिज्म है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स के मैकेनिज्म को समझने में भी हमारी मदद करता है। इसके अलावा जो पाथवेज होते हैं, ऐसे पाथवे जिनमें मेटाबॉलिक पाथवे या कैटाबॉलिक एनाबॉलिक जो भी पाथवे हैं, मेटाबॉलिक को टू पार्ट्स में बांट सकते हैं अपन, कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक। जिसमें रिएक्शंस में लार्जर कंपाउंड बनते हैं वो एनाबॉलिक रिएक्शंस, और जिनमें बड़े कंपाउंड टूट कर छोटे बनते हैं वो कैटाबॉलिक रिएक्शंस होती है। तो ऐसे पाथवे जो होते हैं उनमें जीन के फंक्शन और उन फंक्शन की वजह से क्या उनका इफेक्ट होता है वो भी अब पता कर सकते हैं। तो ये जो है बहुत सारी चीजें ट्रांसजेनेसिस के थ्रू पता की जा सकती है। तो इसमें जो है ये जीन्स का फंक्शन पता करने के काम में लिया जा सकता है। इसके अलावा किसी डिजीज के डेवलपमेंट, जेनेटिक डिजीज जो है, जेनेटिक डिसऑर्डर जो है, उसके डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है वो समझने में, जीन डिजीज में किस तरह से जीन, कौन सा जीन किस जगह इन्वॉल्व है, उसका पता करने के लिए भी ये ट्रांसजेनेसिस मैकेनिज्म यूज की जा सकती है। इसके अलावा न्यूली डिस्कवर्ड वैक्सीन जो है उनका टेस्ट करने के लिए उनके जो ट्रायल्स होते हैं उनमें भी जो है ट्रांसजेनेसिस को इस्तेमाल किया जाता है। वहीं जो है जो कुछ केमिकल्स जो हैं उनकी सेफ्टी का इम्प्लीमेंट करने के लिए, उनकी सेफ्टी से रिलेटेड इश्यूज जो है उनको रिजोल्व करने के लिए भी ट्रांसजेनेसिस मेथड को यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल द बेस्ट।